नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एलपी सिविल 2 के पेपर के बारे में। जो कि पहला पेपर तो 2 तारीख को खत्म हो गया था और यह दूसरा पेपर था जो कि 6 तारीख को खत्म हुआ है। अब इसका आंसर की आने का वेट है जो कि 10 तारीख तक इसका आंसर की आ सकता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आज का पेपर कैसा था। जो कि 2 तारीख का तो पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड था और 6 तारीख आज था, तो आज का पेपर भी वैसे ही पुराने पुराने सिलेबस पे ही चल रहा है। जो कि 2 तारीख वाला भी हार्ड था और आज वाला भी हार्ड था। दोनों का मतलब अगर बात करें क्वेश्चन के बारे में तो दोनों का एकदम सेम चल रहा है, ना भाई इधर ना उधर। क्या पता भाई पेपर कौन बना रहा है कौन नहीं बना रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। टीसीएस ऐसा पेपर तो मैं पहली बार देखा हूँ, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर तो बहुत सॉल्व किया था, जिसमें से अगर बात करें क्वेश्चनों की तो 5-6 क्वेश्चन ही मतलब प्रीवियस ईयर से लड़े हैं, जो कि 75 क्वेश्चन में। तो देखिए इस वाले 6 वाले पेपर में क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। मैंने तो बहुत सारे दोस्तों से बात किया है जो कि वो भी यही कह रहे हैं कि भाई इतना खतरनाक पेपर था कि भाई मतलब दिमाग खराब हो गया। पार्टे तो उसमें भी आसान था, पार्टे इसमें भी आसान था, जिसमें आप 100 में आराम से अगर थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा तो 75 प्लस तो आराम से कर लेंगे। और जिसका थोड़ा सा मॉडरेट है वो 70 प्लस तो आराम से कर लेगा। बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। और पार्ट बी की बात करें तो 2 तारीख वाला भी भाई बहुत हार्ड था और ये 6 तारीख वाला भी भाई बहुत हार्ड था पेपर आज। मतलब लड़कों से बातचीत करके ये पता चला कि भाई कितना भी मेहनत कर लो कितना भी पढ़ लो भाई, ना कोई किताब से आया ना किसी कुछ से आया। भाई लग रहा है भाई हीट इंजन और डीजल इंजन एमएमबी का पेपर तो भाई रूडोल्फ डीजल नहीं बनाया भाई। डीजल से तो कोई मतलब ऐसा क्वेश्चन ही नहीं है जो भाई लड़ जाए। और हीट का है तो भाई हीट इंजन का ऐसा सिलेबस है कि भाई प्रीवियस ईयर में इंजन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। भाई इसमें तो इंजन के बारे में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है, ना कोई वाल्व से क्वेश्चन है, ना कोई उसका पिस्टन से क्वेश्चन है, लाइनर से क्वेश्चन है, टीडीसी बीडीसी या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं जो डीजल एमएमबी और हीट से लड़ता हो। पता नहीं कहाँ से सिलेबस बनाया है टीसीएस, कुछ समझ नहीं आ रहा। और इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए तो भाई उसका भी तो समझ नहीं आता। लग रहा है सीधा आसमान से फैराडे उतर का है और वही मतलब पूरा पेपर बना दिए हैं। भाई ऐसे फैराडे को भी बैठा दिया जाए ना अगर 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का, तो वो भी 30 या 40 क्वेश्चन कर पाएंगे भाई, वो भी नहीं कर पाएंगे। और जितने भी बिहार के टीचर हैं या फिर जयपुर के भी टीचर हैं जो इलेक्ट्रिकल और बिहार के तो भाई सब ट्रेड पढ़ाते हैं, उनको भी बैठा दिया है तो वो भी पूरे क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन ही कर पाएंगे अगर ऐसे ही बैठा दिया जाए तो। भाई इतना हार्ड पेपर था। तो भाई पेपर का तो मतलब इतना लेंदी है भाई, लाइन पढ़े नहीं जा रहा। एक बार इंग्लिश करो हिंदी करो, इंग्लिश करो हिंदी करो, मतलब ऐसे हिंदी इंग्लिश करते करते भाई कब 60 मिनट बीत गया पता ही नहीं चला है। 2 तारीख वाला तो मेरा था जिसमें भाई मेरा डीजल इंजन से था भाई, करते करते एकदम दिमाग गर्म हो गया भाई। इसका हीट इंजन नाम है और हीट हो गया सर। और आज का 6 तारीख को मैं बात किया हूँ अपने दोस्तों से तो वो भी कह रहे हैं भाई जिसमें 2 तारीख और 6 तारीख के बीच में 3 दिन का गैप था, तो भाई बहुत सारे लड़के बहुत पढ़े थे भाई। 3 दिन का पढ़ा हुआ भी उसमें कुछ नहीं आया। बताओ कि 2 तारीख में कुछ क्वेश्चन पता चल गया था भाई इसी से पूछ रहा है, तो 6 तारीख में वो भी नहीं रिपीट हुआ कि भाई उसी के हिसाब से अगर बना रहा था उससे भी मान लो हार्ड आज का हमको लग रहा है पेपर 6 तारीख वालों का हो गया है। क्योंकि 2 तारीख में तो क्वेश्चन पता चल गया था भाई ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, बट 6 तारीख वालों का उससे भी हार्ड है भाई, कोई क्वेश्चन लड़ा नहीं है। पार्ट ए की बात मैं नहीं कर रहा, पार्ट बी की बात कर रहा हूँ। और मैं अपने दोस्तों, मेरे कुछ दोस्त इलेक्ट्रिकल के हैं और कुछ डीजल के हैं और कुछ एमएमबी के हैं और कुछ फीटर के भी हैं, सारे से बात किया तो यही पता चला कि भाई ये 3 दिन का पढ़ा हुआ और पूरे 2 साल का पढ़ा हुआ भाई कोई मतलब काम नहीं आया। कितना भी मैराथन देखा गया, मैराथन हो गया, नोट्स हो गया, पीडीएफ हो गया, जो मतलब जो चीज मिल गया है भाई उसी से आदमी पढ़ा है, लेकिन कोई किस नहीं मिला। मैं खुद 5-6 नोट्स रखा हूँ और मैं बहुत सारे लड़कों का फ्री में नोट्स भी दिया था पीडीएफ। भाई एक पीडीएफ से कोई क्वेश्चन नहीं लड़ा भाई। अगर बात करें कुछ लड़के कर रहे थे कमेंट में कि भाई क्वेश्चन लड़ा है, क्वेश्चन भाई क्वेश्चन वो लड़ जाएगा भाई। अब पूछ रहा है इतना आसान आसान क्वेश्चन तो लड़ेगा ही। जैसे हम लोग में ही पूछ दिया था भाई ओम का नियम से 1-2 सवाल पूछ दिया था, ये तो भाई सबको पता है। अब इसमें टीचर का कि हम भाई लड़ा दिए हैं भाई, अब V बराबर IR से क्वेश्चन लड़ा दे रहे तो उससे क्या मतलब है भाई, वो तो सबको पता है कि V बराबर IR होता है। अब इसमें क्या कि हम क्वेश्चन लड़ा दिए थे तो भाई मूर्खता की बात है। तो भाई हम तो यही कहेंगे कि भाई अब बहुत सारे टीचर साइको साइको चिल्ला रहे हैं, तो अब ट्रेड में ही जो लड़के पास होंगे वही ना साइको की तैयारी करेंगे। अब टीचर सब कहेंगे कि पेपर आसान है, सब लड़के सब पास हो जाएंगे, सब पास हो जाएंगे और उससे पहले अपना कोर्स भिजवा लेंगे भाई। अब रिजल्ट आएगा तो उसमें फेल दिखेगा। तो भाई आप लोग पहले आंसर की में अपना नंबर मिला लेंगे और आपका अगर नंबर 27 प्लस हो रहा है तभी आप किसी का कोर्स परचेस करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और मैं तो आपको सही बताऊं, अगर आप यूपी बिहार के छात्र हैं या फिर थोड़ा सा मतलब ऐसे जयपुर तक के छात्र हैं तो आप जाइए भाई, पटना में ऑफलाइन कोचिंग होता है।
अप्लाई कोचिंग 5 या 6 दिन का ऑफलाइन कोचिंग होता है साइको का। आप जाके आराम से वहाँ पढ़ें। आप रूम ले लें, मतलब 500-600 का रूम मिल जाएगा, और 2-3 लोग जो आपके दोस्त होंगे उनको भी लेके जाएं, और आपस में 500 रुपये में अगर 150-150 रुपये का अपना डिस्ट्रीब्यूट करके रूम ले। 5-6 दिन का कोचिंग होता है, 5-6 दिन का कोचिंग करें। टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले ले, या फिर कोई और जो भी टेस्ट देता है उसका सब्सक्रिप्शन ले ले, और घर बैठ के ही अपना टेस्ट दे। और इससे बढ़िया कुछ नहीं। आप ऑनलाइन लेंगे, 600-700 का कोर्स होगा, उसमें से कोई क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं, और आप 2 पेपर पास करने बस साइको में ही फेल हो जाएंगे। तो सबसे बढ़िया यही है कि आप जाएं पटना, ऑफलाइन कोचिंग करें। वहाँ पे बहुत अच्छा फैसिलिटी होता है, क्योंकि हमारे भाई भी लोको पायलट है, वो भी पटना में जाके तैयारी किए थे, उनका साइको में बहुत अच्छा नंबर था, और उनका सिलेक्शन पहले ही नंबर पे हो गया था। उनका मतलब लखनऊ, मतलब गोरखपुर से भरे थे तो उनका लखनऊ मिला है। तो आप भी ऐसे अपना टाइम ऑनलाइन पर मत गंवाएं, जाएं भाई पटना, वहाँ कोचिंग को ज्वाइन करें। मैं अपने भाई से पूछ कर बता दूंगा वो किस कोचिंग में मतलब एडमिशन लिए थे, तो आप भी उस कोचिंग में या फिर कहीं भी कोचिंग में आपको जो अच्छा लगे वहाँ पे कोचिंग में जाएं। 5-6 दिन पढ़े, रूम लेकर रहें, फिर अपने घर जाएं, टेक्स्ट बुक या फिर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अपना टेस्ट मारें। और 2-3 किताब होता है, मैं किताब को भी आपको दिखा दूंगा, आप किताब लेके अपने हाथ से उसको पूरा करें, और आप साइको में आराम से पास हो जाएंगे। अगर बात करें, अगर ट्रेड जिसका भी भाई अगर अच्छा सही हो गया है तो एकदम निश्चिंत रहे, क्योंकि भाई ट्रेड में हमको लग रहा है 40 से 50% लड़के फेल हो जाएंगे, तो उतना कट ऑफ जाएगा ना, क्योंकि 5 गुना लड़के बुलाए जाते हैं साइको में। तो जब ट्रेड ही नहीं पास होगा तो साइको में जाएगा नहीं। अब मेरा ही भाई हालत खराब है, मैं तो 61 क्वेश्चन करके आया हूँ, और मैं अपने मन से अगर बात बताऊं तो मैं 10 से 15 क्वेश्चन हमको आ रहा था उसमें, और मतलब तुक्का ही मार के 61 क्वेश्चन कर दिया हूँ। ऐसे ही बहुत सारे छात्र हैं जो कि तुक्का ही मार के किए भाई, तो भगवान भरोसे है। तो 9 या फिर 10 तारीख को आंसर किया, तो उसी में पता चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आप भी ऐसा ही मतलब अपना आंसर की में मिला ले नंबर, अगर 27 प्लस हो रहा है तो आप अपना टाइम निकालें और 5-6 दिन के लिए चले जाएं पढ़ना, तैयारी करें, कोचिंग करें, अच्छे से रहें, और ऑनलाइन के चक्कर में ज़्यादा ना पड़े भाई। जितने भी ऑनलाइन टीचर हैं सारे सब के सब अपना कोर्स बेचने पे लगे हुए हैं, ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। आपके जो छोटे भाई बहन होंगे वो भी 2025 का जो एलपी का फार्म भरोगे, या फिर आप ही एलपी का फार्म भरोगे, तो उन सब के चक्करों में ना पड़ के आप प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करें, बुक लाए, बुक से पढ़ें, आप जो भी पुराने नोट्स है उससे पढ़ें, और टेस्ट दें। सबसे बढ़िया बेस्ट होता है टेस्ट दें, साइको के लिए भी टेस्ट दें, या फिर उन सब के चक्कर में मत पड़े, क्योंकि भाई वो 500-600 रुपये में बेचते हैं, तो आपको लगता है बहुत पैसा कम है, बट आपके जैसे बहुत सारे छात्र जब उसको खरीदेंगे तो वही बहुत करोड़ या 2-4 करोड़ में पहुंच जाता है। तो आप अपने बारे में मत सोचे कि 500-600 में खरीद लो, सस्ता में मिल जा रहा है, तो ऐसा ना सोचे, अपना करियर पे ध्यान दें, क्योंकि भाई एक बार जब आप फेल हो जाएंगे तो भाई दोबारा चांस मिलने के लिए 5-6 साल लग जाएगा। तो अपना समय ना बर्बाद करें, जाए पढ़ना तैयारी करें, और किताब से जितना पढ़ सके उतना पढ़ें, और अपने छोटे भाइयों को भी कहें कि आप किताब से जितना पढ़ सके पढ़ें, ऑनलाइन से जितना दूर रह रहे हैं, क्योंकि एलपी में भाई आँख से पढ़ते रहो आँख ही खराब हो जाए भाई। हम लोग इतना मैराथन देखे, इतना मतलब ऑनलाइन पढ़े हैं भाई, आँख खराब हो गया, लेकिन एक क्वेश्चन उसमें से लड़ा नहीं। तो आप भी ऑफलाइन पढ़े, और अपने दोस्तों को भी बोले कि ऑफलाइन पढ़ें, और जिनका भी अच्छा नंबर है वो अपना साइको की तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि भाई अब समय ज़्यादा नहीं देगा, क्योंकि वैसे ही एलपी में बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो चलिए, 2 तारीख और 6 तारीख का पेपर तो हो गया, अब आंसर की का वेट है, और आंसर किया है तो इस पे वीडियो बनेगा कि कितना नंबर कितना पहुंच रहा है और मेरा नंबर कितना चल रहा है। तो चलिए, धन्यवाद। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी एलपी के छात्र हैं, और कमेंट करें आपके जो भी मन में डाउट चल रहा है या फिर कुछ भी चल रहा है, आप कमेंट करें, जरूर रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।